हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस.पी. गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे पास 48 डेज हैं केवल दुनिया का सबसे बड़े टेस्ट में अपीयर होने के लिए। उसका जो है गुरु मंत्र क्या है? पास होने का 100% सक्सेस आनी चाहिए। उसके लिए आप मेरे जो 4-5 हज़ार क्वेश्चन हैं, जिनमें करीब करीब 15,000 स्टेटमेंट हैं करंट अफेयर्स की, 2 न्यूज़पेपर से, वो कर लो 1 महीने में। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स ओनली, अब ज़्यादा नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी के नोट्स आपका लक्ष्मीकांत इंडिया ईयर बुक, इसमें आपके 55 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे बस। और शंकर आईएएस एनवायरमेंट के लास्ट के अपेंडिसेस और ऑर्गेनाइजेशंस और वाइल्ड लाइफ के टेबल्स, ज़्यादा नहीं पढ़ना बस। और एनसीईआरटी में आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायोलॉजी की किताब आपकी +2 की, बस ठीक है। अब आपका मैं रोजाना टेस्ट ले रहा हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। रोजाना टेलीग्राम पर आपका टेस्ट हो रहा है, उससे आपको पता चल रहा है मेरा पॉलिटी का क्या लेवल है। फिर मैं एग्रीकल्चर का लूँगा, ऐसे लेता चलूँगा। अब आप जो है, ये हमारा कोर्स 30 अप्रैल तक है। 31 मार्च तक था, बच्चों ने रिक्वेस्ट की, हमने इसको 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया। आपको पीडीएफ मिलेगी अप्रैल की भी। अब आपको क्या है, क्या जब आज जो बच्चा ज्वाइन करेगा उसको क्या फ़ायदा होगा? सारी पीडीएफ मिलेगी, बस न्यूज़ नहीं पढ़नी, आप ना अखबार पढ़ने। जो 2025 में फिर उन्होंने ना अखबार पढ़ने ना न्यूज़ पढ़नी, सिर्फ आपने मेरे क्वेश्चन पढ़ने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट, उसी में से आपके 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने आपको बार बार बोला है, यदि मैं आपके 20 नंबर नहीं बढ़ा पाया जीएस पेपर 1 में प्रीलिम में, तो मैं ये कोर्स नहीं चलाऊंगा 1 मई से आगे अगले साल, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं आपके 40 से 50 नंबर बढ़वा सकता हूँ, बढ़वाऊंगा यदि आप कोर्स परचेज करेंगे। ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस, अपने आप पे विश्वास है। लेकिन यदि 20 नंबर नहीं बढ़े आपके, 10 क्वेश्चन ठीक है एक्स्ट्रा नहीं हुए मेरी वजह से, तो फिर मैं ये कोर्स नहीं चलाऊंगा, बंद है हमेशा के लिए। फिर अब आपने क्या करना है, पहले आप 5 फुल लेंथ टेस्ट एक बार खरीद के देखो। उससे आपको ये लगेगा कि मेरा 25 मई को ऐसा ही पेपर आएगा, तब आप खरीदना, मेरा परचेज करो उसको, अदरवाइज नहीं। और कोई भी कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूट का, यदि आपको वो क्वेश्चन निकाल के देता है न्यूज़पेपर में से, आप इमीडिएटली ले लो, चाहे वो 10,000 लगे चाहे 15,000 लगे। पैसे मत देखो इस समय, यदि आपके पास, इफ़ यू कैन अफोर्ड। लेकिन आपको मैगजीन पढ़ोगे, आप 1500 पेज मैगजीन के, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, उसका फ़ायदा ही नहीं है। 1500 पेज का मतलब आपको पता नहीं कितने घंटे खराब हो जाएंगे। मेरे जो है वो आपका रोजाना 2-3 घंटे आप अच्छी तरह से कर लोगे करंट अफेयर के, तो आपके 5,000 क्वेश्चन मैं जो दूंगा आपके जनवरी 24 से क्वेश्चन, सिर्फ वो सारे याद कर दो 1 महीने में आपके। मुझे तो उम्मीद है 40-50 नंबर बढ़ेंगे, लेकिन मान लिया 10 नंबर भी बढ़ गए, 20 भी बढ़ गए, तो आपको जो है आप पता नहीं किस लेवल पर जाएंगे। और अपने करियर के साथ खिलवाड़ ना करना बस। चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट के खरीद लो, इस लेवल के मॉक टेस्ट है ये 5 मेरे मॉक टेस्ट, इस लेवल के तो खरीदो, नहीं मत खरीदो, क्योंकि एक मॉक टेस्ट को बनाने में करीब करीब जो है 1 महीना लगता है, बहुत समय लगता है कि क्वेश्चन को फ्रेम करने में, क्राफ्ट करने में। तो आज हम चलते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस। ये उन बच्चों के लिए, अब न्यूज एनालिसिस तो उनके लिए जो 2026, 27, 28 में अपीयर होंगे। आपके लिए सिर्फ जो है पीडीएफ है, और क्वेश्चन कैसे निकालते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। लेकिन 2025 के बच्चों को सीधी जो है वो मिलेगी, बस क्वेश्चन मिलेंगे, सीधा अपने एग्जाम में लिखने हैं। और ये जो मेरे 4-5 हज़ार क्वेश्चन है, ये आपके मेन में भी काम आएंगे, एसए में भी काम आएंगे, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में भी काम आएंगे। और उसके बाद हम 26 मई से आपके मेन की तैयारी कराएंगे। वो जितना भी मैं कराऊंगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उसकी अब दोबारा से फीस नहीं लेंगे, एक बार लेंगे आपसे 4,900, और इंटरव्यू तक आपके साथ रहेंगे। लाइव क्लासेस, ये सारी जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको वर्ल्ड मैप सीरीज, एनवायरनमेंट सीरीज, आपको बहुत कुछ भेजा जाएगा इसमें। और आज जैसे लाइव क्लास है इंडिया ईयर बुक की, मैं सिर्फ उसमें ये बताना चाहता हूँ इंडिया ईयर बुक में क्या इंपॉर्टेंट है, बस। वो इंडिया ईयर बुक के आपको क्या मिलेंगे, 100-150 क्वेश्चन मिल जाएंगे एमसीक्यू, वो कर लिया आपने, इंडिया ईयर बुक होगी। न्यूज़पेपर का एक अक्षर भी नहीं पढ़ा तो भी मुझे 100% विश्वास है कि आप
पहले जो है 1000 बच्चों में आगे खड़े रहेंगे, ये 100 बच्चों में आगे खड़े रहेंगे, यदि करंट अफेयर की बात आएगी तो, लेकिन आपने बार बार रिवाइज करना है। अब साइंस पेज में रोजाना मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन देता हूँ। साइंस पेज आता है डिजिटल कॉपी में तो 5 दिन आता है, शनिवार को नहीं आता किसी में भी, संडे को आता है हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी में मैंने वो क्वेश्चन लिया जो कोई भी नहीं पढ़ता कभी भी, एक बच्चा भी नहीं पढ़ता इसको, क्वेश्चन कॉर्नर। इसमें बैट के बारे में लिखा हो तो मैंने बैट का क्वेश्चन निकाल दिया, ये पोलिनेटर होते हैं। इस तरह एनवायरनमेंट के ये क्वेश्चन आएंगे न्यूज़पेपर में से सारे। इकोनॉमी और एनवायरनमेंट ज़्यादा न्यूज़पेपर में से आएगा, करंट में से, स्टैटिक में से कम आएगा। अब ये एक्यूट प्रोमिलोसिटिक ल्यूकेमिया पे है, ये रेयर डिजीज, कैंसर दैट अफेक्ट्स ब्लड सेल्स, फॉर्म है ल्यूकेमिया की। इसके लिए ये कह रहे हैं कि इट इज काज बाय जेनेटिक म्यूटेशन, 2 जीन है PML और रारा, वो फ्यूज हो जाते हैं मिस्टेकनली, तब ये आता है। ठीक है, इसके लिए जो है एक तो ये हाईली क्यूरेबल है इफ डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड अर्ली, और इसके लिए क्रिस्पर बेस्ड टेस्ट है जो डिटेक्ट करता है रेयर ब्लड कैंसर को, क्रिस्पर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ये साइंस पेज पर आया है। साइंस पेज पे रोजाना मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये आएंगे साइंस से आपके क्वेश्चन। अब ये साइंस पेज पे संडे को बाला सुब्रमण्यम के आर्टिकल आते हैं, कभी एनवायरनमेंट पे आएगा, मेराइन पे, या बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं, इसमें मैं क्वेश्चन जरूर देता हूँ आपको। ठीक है, अब इसमें प्राण पे आया है कि आंध्र प्रदेश जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर प्राण का, फॉलोड बाई वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। ठीक है, फिर आया ब्लैक टाइगर प्राण की बड़ी डिमांड है, हाई वैल्यू मेरीन स्पीशीज है, इसकी क्या प्रॉब्लम है। क्रो जो है इसके मेन कल्प्रिट है, क्रो, वो जो है जो इन्फेक्टेड प्राण्स होते हैं जो खाते हैं और जो है उनको निकालते रहते हैं। तो वो क्या है कि उसको हम पौंड में मान लिया खाते हैं, गिर जाएगा, दूसरे में गिर जाएगा, पौंड में इन्फेक्टेड है तो दूसरे में बीमारी आ जाती है। तो ये बताया गया है प्राण के बारे में। अब ये 2025 में जो एग्जाम दे रहे हैं ना बच्चे, उनको ये न्यूज़ नहीं पढ़ने की जरूरत अभी 1-2 महीने पेपर तक। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, जैसे ये आर्टिकल आ गया FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का मतलब आपके एग्जाम में आएगा। वाकफ एक्ट, अब ये एक्ट हो गया है, कल प्रेसिडेंट ने इसकी जो है साइन कर दिए, पास हो गया ये, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए। ठीक है, तो ये एक्ट बन गया वाकफ एक्ट 2025। इसका एक क्वेश्चन 10 या 15 नंबर का, 15 नंबर का जरूर आएगा। अब क्या क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा, आंसर तो ये है इनमें हमारे पास, क्वेश्चन क्या बनाएगा, लैंग्वेज क्या होगी वो हमें नहीं पता, लेकिन सितंबर में ये 2025 में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए मैंने दे दिया न्यूज़ के साथ। ये आपने जो ना जो 2025 के बच्चों के लिए ये, वो 26 में भी आ सकता है, क्योंकि ये हिस्टोरिक जो है एक्ट है। इसके मेन फीचर्स, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट ये जो काउंसिल है, वाकफ काउंसिल, वाकफ बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, वाकफ बोर्ड्स, वाकफ काउंसिल, इनके क्या पावर्स हैं, कौन मेंबर होंगे इनके, नॉन मुस्लिम, इसके फीचर्स इसलिए लिख दिया मैंने, मेन फीचर्स, ये आता रहेगा अभी। फिर व्हाट इज वाकफ बाय यूजर प्रिंसिपल, इसी में दे रखा है ये। वाई आर क्रिटिक्स एंड अपोजिशन पार्टी आर्ग्यूइंग दैट अमेंडमेंट्स एनक्रोच अपॉन द रिलीजियस ऑटोनॉमी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। देखिए, जो पार्लियामेंट में अपोजिशन इतना बोल रहे हैं, सारी अपोजिशन पार्टीज बोल रही है, तो हमें उसको वैल्यू देनी चाहिए डेमोक्रेसी में। क्वेश्चन में डल सकता है ये, क्या उनके क्रिटिक क्या है, कैसे वो कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को जो उनकी ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी रिलीजियस, वाई, ये आर्टिकल बताते हैं वो, ये लिखना आपने। इसलिए आपके पता आपको कि इस तरह से आर्टिकल में आप पढ़ के एग्जाम में लिखोगे तो आपके 10 में से 7 आएंगे, मैगजीन में लिखोगे 10 में से 2 या 3। ये फर्क है मेरी अप्रोच में और बाकी अप्रोच में इंडिया में। यहां से लिखना है आपने FAQ हिंदू में, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला है मैंने। अब ये सारे क्वेश्चन की PDF मिलेगी, आपने कुछ नहीं नोट करना, ये सिर्फ मैं दिखाना चाह रहा हूँ 27 और 28 के लिए, 2027, 28, 29 के जो कैंडिडेट हैं, मैं इस तरह से क्वेश्चन मैं निकालता हूँ, पूरे साल के निकाले हैं मैंने, रोजाना 4 घंटे अखबार पढ़ के, फिर सारे न्यूज़पेपर के जितने क्वेश्चन आए वो सारे मैंने लिखता हूँ डेली। मेरी ऐसे कम से कम 14-15 कॉपी भर गई है। मैं आपको बल्कि दिखाऊंगा, एक कॉपी लेके आऊँगा किस तरह से जो है ना, मैंने पहले भी बच्चों को दिखाई थी कॉपी, मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लेक्चर देने गया था, बच्चों को उनको मोटिवेट करने गया था, तो ये मैं दिखाऊंगा आपको उस समय, जब आपका प्रीलिम के बाद मैं आऊँगा आपके पास,
इकट्ठे होंगे हम दिल्ली में कहीं, तब ये दिखाऊंगा ऐसे नोट्स बनते हैं। 2027 के कैंडिडेट को भी दिखाऊंगा, 26 के भी। तो ये जो है जैसे ये आ गए हिंदू में, ऐसे इंडियन एक्सप्रेस में, दोनों में। अब मैंने ये 2 स्टेटमेंट दे दी और उसी पैटर्न में बना दिया। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। जो आपका प्रीलिम का पेपर जाता है ना, मान लिया हिस्ट्री का है, ये कोई जरूरी नहीं हिस्ट्री वाला तो जाएगा ही नहीं, हिस्ट्री के प्रोफेसर पर नहीं जाएगा प्रीलिम का, मेन का जाएगा, ऑप्शनल का। मुझे पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यूपीएससी ने एक बार क्या हुआ कि 80s की बात है, हिस्ट्री का पेपर के 30 क्वेश्चन बनने के लिए भेजे किसी प्लांट पैथोलॉजी के एग्रीकल्चर साइंसेज के प्रोफेसर के पास। क्यों? उन्होंने ये लिखा, उन्होंने ये बताया कि भाई आप एनसीईआरटी से दो, ज़्यादा डीप में ना जाओ। लेकिन उसके बाद अब ये डीप में जा रहे हैं, लेकिन डीप में उतना ही जा रहे हैं जितना एनसीईआरटी में है, ज़्यादा नहीं जा रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें ये लग गया, किसी ने बता दिया भाई वो तो बड़ा मुश्किल है, डीप एनसीईआरटी तो आती नहीं। भैया एनसीईआरटी में ऐसे लाइन आती है, आप देखेंगे 4-5 क्वेश्चन एनसीईआरटी में फिजिकल ज्योग्राफी में ऐसे वर्ड है, ऐसे एंशिएंट इंडिया मेडिवल। और एंशिएंट मेडिवल तो मैंने आपके लिए इतना सिंपल बना दिया, सब बच्चे पिछले साल करते हैं एंशिएंट मेडिवल के क्वेश्चन ठीक। इस बार आपके 100% क्वेश्चन ठीक करवाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैंने 400-500 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक बना दिया, इतना ज़बरदस्त। आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है हिस्ट्री में, और मेरे क्वेश्चन करने हैं, आपके 100% ठीक होंगे। आप देखना, वो आपको मिल जाएगी PDF, जिनको बच्चों को, जो एनरोल्ड बच्चे हैं उन्हीं को मिलेगी। ठीक है। अब ये देखिए, अप्रैल 5 इज मार्क्ड एज द नेशनल मैरीटाइम डे। अब जहां पर स्टेटमेंट 2 ये इस तरह का आएगा ना, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, स्टेटमेंट 2 हमेशा बिकॉज लगना चाहिए। बिकॉज ऑन अप्रैल 5, 1999 इंडियाज फर्स्ट मर्चेंट शिप SS लॉयल्टी सेल्ड फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, मुंबई टू लंदन। ठीक है। और इस तरह से जो है इसमें INS सुनैना को अब नाम इसका रीनेम कर दिया, IOS सागर। क्या है? IOS सागर। और ये कहाँ पे किया है? करवार। करवार कहाँ पे है? नेवल का स्टेशन है हमारा, नेवी का, इंडियन नेवी का, कर्नाटका में। करवार बहुत आता है न्यूज़पेपर में, वेर इज करवार। INS सुनैना। ये मैं सारे क्वेश्चन इस तरह के, डिफेंस का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा हमने। अब ये सेम न्यूज आई है इंडियन एक्सप्रेस में, कारवार से, ओरिजिनल न्यूज है। अब इंडिया श्रीलंका बायलैटरल रिलेशंस पे आपका क्वेश्चन आएगा, क्या कंट्री से इश्यूज हैं, कौन सा आइलैंड पे हमारे वो है, सारा होलिस्टिक लिखना पड़ेगा। ये तो एक सिर्फ MOU दिए, ये तो हेल्प करेगा हमें, सिर्फ डिफेंस एनर्जी में जो MOU है वो दिए हैं। तो ये आपको इंडिया श्रीलंका बायलैटरल रिलेशन, मालदीव के साथ, म्यांमार के, ये आ सकते हैं हमारे। ठीक है ना। पड़ोसी कंट्री के साथ एक क्वेश्चन आएगा, चाइना, आपका श्रीलंका, म्यांमार, ये थाईलैंड, ये बायलैटरल रिलेशंस पे क्वेश्चन आएगा। ये इसलिए मैंने दे दिया। ये आप देखना कि आप जो है 25 मई के बाद ये तैयार करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50-100 क्वेश्चन तैयार कर देंगे, ताकि आपके 15-20 क्वेश्चन 150-200 नंबर का ऐसा आ जाए मेन एग्जामिनेशन में। अब ये सवाल जो है आपका प्रीलिम में आएगा। ये बहुत छोटी सी न्यूज़ थी कि इलेक्शन हुआ है वहाँ पर ट्राइबल काउंसिल का, असम में। अब ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल 5th शेड्यूल में, 6th शेड्यूल में, जैसे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल ये 5th शेड्यूल में है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल जो है वो 6th शेड्यूल में है। इनका गवर्नर की क्या पावर है, वहाँ प्रेसिडेंट की क्या पावर है, पार्लियामेंट की क्या पावर है, ये इंडिया ईयरबुक में भी दे रखा है। और लक्ष्मीकांत में इतना अच्छा नहीं है, इंडिया ईयरबुक में अच्छा दिया हुआ है, आपने उसमें से पढ़ लो। ये आएंगे, ये बड़े ये जैसे है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल अंडर 5th शेड्यूल है। 5th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन इसमें स्टैचुरी बॉडी जो है ना बनाने के लिए कहा गया है, स्टेट्स को स्टैचुरी बॉडी बनाइए, ऑटोनोमस बॉडीज। ठीक है। अभी गोंडी लैंग्वेज पे था आर्टिकल, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जगह ना, वहाँ पे एक स्कूल है, उसमें गोंडी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अब गोंडी लैंग्वेज, इस आर्टिकल के अंदर तो ये लिखा है कि रानी दुर्गावती का क्या कंट्रीब्यूशन था। शी वॉज क्वीन ऑफ गोंडवाना, फोर्ट द मुगल्स इन 16th सेंचुरी। गोंडवाना, रायलसीमा, ये रीजन आपको पता होना चाहिए कहाँ का है, मालवा, इस तरह के रीजन जितने भी है ना, ये सारे पता होना चाहिए आपको। ठीक है। फिर बाबूराव शेडमेक, एक गोंड चिफ्टेन
रोज अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857 वार। 1857 का वार ऑफ इंडिपेंडेंस था ना जो फर्स्ट, उसमें बाबू राव शेडमेक गोंड चिफ्टेन था, वो लड़ा था बहादुरी से। ये ऐसे पूछ लेते हैं कई बार, ये अनसंग हीरो कहते हैं हम इनको, इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत है। फिर गोंडी इज द लैंग्वेज ऑफ द गोंड ट्राइब, जिसों के कम से कम 7 स्टेट में बोली जाती है, आदिवासियों में, आदिवासी की ये लैंग्वेज है, इनको इसको भी हमें प्रिजर्व करना है। देन 30 लाख लोग इसको बोलते हैं, और इसकी ड्राविडियन लैंग्वेज जो है उससे इसकी रूट्स है, ओरिजिनलिटी है। और ये जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है हमारी 22 में, 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्लासिकल और ऑफिशियल लैंग्वेज में इस बार एक क्वेश्चन आएगा क्लासिकल लैंग्वेज पे, कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है जो कि हमारे 8 शेड्यूल में, सारी नहीं है, पाली नहीं है, प्रकृत नहीं है, इस तरह देखना आपने, ठीक है। तो ये इस तरह के इसमें से क्वेश्चन इस तरह निकालने हमने, समझ रहे हैं ना। 2026-23 के कैंडिडेट इस तरह से मैं निकाल के आपको दूँ, मैं दूंगा निकाल के आपको, लेकिन यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अब ये FAQ पेज पे है, FAQ पेज पे है ये हिंदू में। व्हाट इज द प्रोटोकॉल फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट्स, डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए प्रोटोकॉल क्या है, इंडिया किसका मेंबर है, इसमें सारा मैंने दे दिया। जैसे इंडिया इज ए मेंबर सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन such as chemical weapons convention and biological weapon convention. India is also a member of MTCR and Wassenaar arrangement on munitions and military items and Australia group on biological and chemical items. ये इनका सबका मेंबर है, ये बताया गया। एक किताब है हैंडबुक ऑन इंडिया स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल सिस्टम, इससे चलता है हमारा एक्सपोर्ट का क्या क्या कैसे करना है, रिलीज बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इसमें इंफॉर्मेशन है कि डिफेंस का एक्सपोर्ट इंडिया से जो आगे हमारा जो टारगेट है कि हमने जो है 2030 तक जो हमारा टारगेट है कि हमने डबल करना है इसको एक्सपोर्ट को। देखिए हमारा जो 2024-25 में जो है हमारा 23,622 है, और हम 50,000 करना चाहते हैं 2029 तक, ये है इसका। तो उसके लिए जो है हमारी क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, क्या प्रोटोकॉल है, वो हमें पता होना चाहिए। प्रीलिम में भी आ सकता है, मेन में भी आ सकता है। और FAQ पेज पे आया है ये हिंदू में। अब ये इकोनॉमी पेज पे आया है इंडियन एक्सप्रेस में कि हमारे नेशनल हाईवेज के क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्यों हमारे हाईएस्ट एक्सीडेंट है वर्ल्ड में, इंडिया के रोड एक्सीडेंट इंडिया का जो है नंबर 1 है एक्सीडेंट्स में, कि ये इसमें देखिए शॉर्टकमिंग्स ऑन नेशनल हाईवे। ये आर्टिकल पढ़ने वाला है कि किसकी जिम्मेवारी है। गवर्नमेंट ने जिम्मेवारी फिक्स कर दी, जो भी हाईवे को कंस्ट्रक्ट करेगा, वो सारा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत है। ये पार्लियामेंट में जो ना ये उठा है सवाल, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे आम कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, आम लोगों से जुड़ा है रोड एक्सीडेंट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मेन के लिए। अब रोजाना मैं एक क्वेश्चन PIB का भी लेके आ रहा हूँ, इसमें से आएगा PIB के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, मैं सारे दूंगा आपको PDF में, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आएंगे। गवर्नमेंट स्कीम इसी में आती है सारी, या इंडिया बुक में। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने अपने कैरियर को लाइफ लॉन्ग याद रखना है, अभी मैंने कैरियर बना लिया था, पहली बार में प्रीलिम करना है, चाहे वो 2025 का है, चाहे 2026 का है, चाहे 2027 का है, फर्स्ट टाइम में, तो आप जो है करंट अफेयर से जुड़ जाइए। और मैं जो है आपकी स्टैटिक की भी जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, फिर मेन की स्ट्रेटजी बताऊँगा 25 मई के बाद। आप अभी से जुड़ जाइए, 26 वाले बच्चे, उनको हम मेन में भी जोड़ लेंगे, ताकि उनके अगले साल की तैयारी हो जाएगी मेन के क्वेश्चंस की, करंट अफेयर की। समझ गए? आप छोटे लालच मत कीजिए, 4900 के चक्कर में आप जो है अपना करियर को ये ना लगाइए कि आपने दाव पे लगा दिया। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि हमारा लिटमस टेस्ट हो चुका है। 2025 में एक ही पेपर हुआ UPSC का, मेरी नॉलेज में आया है, जियो साइंटिस्ट का। उसमें हमारे 30 क्वेश्चन आ गए करंट अफेयर के 55 में से। 55 टोटल थे, करंट और स्टैटिक मिला के 30 हमारे करंट अफेयर के सारे ही आ गए। इसके अलावा हम तो पास है, हमारा ये कोर्स है ये उसने पास कर दिया UPSC ने। इसका मतलब जब हमारे भाई 25 लगा लो, 20 लगा लो, 40 नंबर भी बढ़ गया तो क्या वो है 40 नंबर, एक एक नंबर जो है मायने रखता है आपके कैरियर के लिए। तो अपना कैरियर को दाव पे ना लगाएं, बचा के रखें। और इस साल हमने 25 के जो बैठ रहे हैं ना, 25 100% जो है हर बच्चे ने पास होना है, और 49 दिन में ही पास होना है, और ऊपर पोजीशन आनी चाहिए इसमें भी आपकी। ये नहीं है कि आपके 14,000 में आप वो कर रहे हो, 100 प्लस लेंगे हम, पहले 5,000 में आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ठीक है।
तो आपने कोर्स ज्वाइन करते ही मैं आपको सारे क्वेश्चन भेज दूंगा, वो याद कर दो और आपको 10 मॉक टेस्ट उनको शुरू कर दो, ठीक है। और बाकी एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया के इतने क्वेश्चन दे दूंगा, उसी में से आएंगे आपका, उससे बाहर नहीं आते। इतने मुश्किल क्वेश्चन मैंने बनाए हैं टेलीग्राम पे, जिस तरह रोज डालता हूँ, उससे आपको पता चल जाना चाहिए मेरे कोर्स का। देखो मेरे पास जो है इतना पैसा तो नहीं है लाखों रुपए के, मैं 1 लाख रुपए रोज एडवर्टाइजमेंट पे दे दूँ। आई विल नॉट गिव इवन सिंगल पैसा फॉर एडवर्टाइजमेंट, मैं नहीं दूंगा किसी अखबार में कहीं पे भी। मैं मेरे क्वेश्चन ही बोल लेंगे, और अब जो है जो रिजल्ट आएगा 2025 का वो बता देगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जो रिजल्ट का परसेंटेज है वो हाईएस्ट आनी चाहिए इंडिया में। मुझे अपनी मेहनत पे जो 10-12 घंटे मेहनत की 1 साल से कर रहा हूँ आपके साथ, उस पर मुझे विश्वास है। फिर मेन में, यदि मेन में हमारा जो है कोई बच्चा मान लिया फर्स्ट 5 में आ गया, तो हमारे वो सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट है। और क्या चाहिए हमें, क्योंकि हम बड़ी ट्रांसपेरेंसी से, ईमानदारी से, मेहनत से काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं। संडे की भी छुट्टी नहीं की कभी। जैसे आज मैंने ऑप्शनल क्लास ले ली, बच्चों ने नहीं कहा, बच्चों का ये थी कि क्लास ले तो अच्छा हो जाएगा, बस डिस्कस कर दो सारी इंडिया ईयर बुक। आज मैंने ऑनलाइन क्लास रख दी। तो बच्चों की हमें देखना है कि बच्चा पास कैसे होगा प्रीलिम में और मेन में रैंक कैसे आएगा, उससे चलना है। हमने ये नहीं देखना कि क्या प्रॉफिट आ रहा है क्या लॉस आ रहा है, नो, हमें बच्चों का कैरियर देखना है इसमें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।